वेलकम टू नोटिपीडिया। आज हम जानेंगे अगस्त वीक 4 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। प्रगति के 44वें एडिशन की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को प्रगति के 44वें एडिशन की अध्यक्षता की, जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर एग्जीक्यूशन के लिए एक आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। ये तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी। भारत ने अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल गोवा में लॉन्च किया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 29 अगस्त 2024 को गोवा में अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप का अनावरण किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस जहाज का उद्देश्य भारत के समुद्र तट पर ऑयल स्पिल को कम करना है। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। इंडियन रेलवेज के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाते हुए कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने टॉप लेवल लीडरशिप चेंजेस को ऑथराइज किया है। ये डिसीजन दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक के प्रशासन में एक नए युग की शुरुआत करता है। हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए विवाह की मिनिमम एज बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक नया कानून बनाया, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन बिल 2024। ये कानून महिलाओं की शादी की मिनिमम एज को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करता है। ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को संशोधित करता है ताकि कम एज में विवाह से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके। पाकिस्तानी क्रिश्चियन जोसेफ फ्रांसिस सीएए के तहत इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने वाले गोवा के पहले नागरिक बने। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने 28 अगस्त 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत 78 वर्षीय पाकिस्तानी क्रिश्चियन जोसेफ फ्रांसिस पेरेरा को भारतीय नागरिकता प्रदान की। ये पहली बार है जब किसी गोवारवासी को इस अमेंडमेंट के तहत सिटीजनशिप मिली है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। भारत और चीन अपनी कॉमन बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन अपने कॉमन बॉर्डर पर, स्पेशली लद्दाख रीजन में जहां तनाव बढ़ गया है, पीस एंश्योर करने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। ये समझौता बीजिंग में आयोजित इंडिया चाइना बॉर्डर मैटर्स पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 31वीं बैठक में हासिल किया गया। सिंगापुर ने दूसरे इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल की मेजबानी की। स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को मजबूत करने के प्रयास में सिंगापुर ने 26 अगस्त 2024 को दूसरा इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल (ISMR) आयोजित किया। बायलैटरल रिलेशंस पर चर्चा करने और उन्हें आकार देने के लिए फॉर्म्ड ये हाई लेवल फोरम 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित पहले ISMR के बाद आयोजित किया गया। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। LIC ने भारत सरकार को 3,662 करोड़ रुपये का डिविडेंड पे किया। LIC ने 29 अगस्त को सेंट्रल फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मंत्री निर्मला सीतारमण को 3,662.17 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक सौंपा। शेयरहोल्डर्स ने 2023-24 के लिए पर शेयर 6 रुपये के फाइनल डिविडेंड को मंजूरी दी, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3 रुपये से अधिक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नासा के इंजीनियरों ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अंडर वाटर रोबोट डिजाइन किए। क्लाइमेट चेंज के कारण एंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने की दर का पता लगाने के लिए नासा के इंजीनियर पानी के नीचे रोबोट जांच पर काम कर रहे हैं। नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने सी लेवल में राइज की भविष्यवाणी को बेहतर बनाने के लिए एक्यूरेट डेटा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ इन रोबोट्स का निर्माण किया। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 तिरुविदंथाई चेन्नई से लॉन्च किया। भारत ने 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के तिरुविदंथाई से अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 लॉन्च किया, जो देश के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रयासों में एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट साबित होगी। मिशन रूमी के नाम से फेमस इस प्रोग्राम का उद्देश्य स्पेस के प्रति उत्साही लोगों की अगली पीढ़ी को उत्साहित करना है। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। हर साल 29 अगस्त को भारत नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाता है। ये दिन महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये दिन देश में खेल भावना का सम्मान करने के लिए समर्पित है। ये दिन भारत की खेल सफलताओं को याद करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये हेल्थ को बनाए रखने, कम्युनिटी के निर्माण और फ्यूचर जनरेशन को प्रेरित करने में खेलों के महत्व पर जोर देता है। जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बने। जय शाह को ग्रेग बाकली के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगले चेयरमैन के रूप में चुना गया। यह अपॉइंटमेंट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है,
क्योंकि शाह इस प्रेस्टिजियस पोस्ट को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। कार्तिक वेंकटरमण ने चेस में दूसरा इंडियन नेशनल टाइटल जीता है। कार्तिक वेंकटरमण ने हरियाणा चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित 61वीं इंडियन नेशनल चैंपियनशिप में 911 पॉइंट्स के साथ जीत हासिल की। ये कार्तिक की दूसरी नेशनल चैंपियनशिप जीत है। उन्होंने 2022 में भी जीत हासिल की थी। सूर्या गांगुली और नीलेश साह ने चैंपियन के बराबर पॉइंट्स बनाए, लेकिन टाई ब्रेक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की 27 अगस्त की नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र ने सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डायरेक्टर जनरल चुना है। बिहार से 1992 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर श्रीनिवासन 31 अगस्त 2027 तक एनएसजी के डायरेक्टर जनरल रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने अपने हीरोज का जश्न मनाते हुए पहली कॉमिक बुक सीरीज लॉन्च की। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इंडियन एयरफोर्स के हीरोज को डेडिकेटेड एक सीरीज में पहली कॉमिक बुक का अनवेल किया है, जो युवाओं को भारतीय वायुसेना के रिच हिस्ट्री और हीरोइक डीड्स के बारे में इंस्पायर करने और एजुकेट करने के एक लीडिंग एफर्ट्स का हिस्सा है। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक, जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। केरला टूरिज्म ने पता गोल्ड अवार्ड 2024 जीता। इंडियन टूरिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट में केरला टूरिज्म ने प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 जीतकर एक बार फिर भारत को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर ला दिया है। ये सम्मान राज्य की इनोवेटिव ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हॉलिडे हाइस्ट को मान्यता देता है। नोटिपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटिपीडिया को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।